Hi guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing great. I'm also fine. So yes, welcome back to my channel. Before starting this video, I want you to imagine something. तो जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसा इमेजिन करते जाओ, ठीक है? तो जनवरी 1 है, इट्स 1 जनवरी एंड एक लड़की बैठी है ब्लैक स्वेटर में ब्लैक स्वेटर में बैठी है और बड़ी कॉन्फिडेंटली वो अपने रेजोल्यूशंस के बारे में बात करती है. आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी एवरीथिंग एंड ब्ला 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 अ लॉट ऑफ थिंग्स शी इज सेइंग. और बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि बस पता नहीं क्या ही है. फिर आप फास्ट फॉरवर्ड चले जाओ फैब में वो लड़की बड़ी ही शिद्दत के साथ अपनी एक्सरसाइज कर रही है, अपनी बुक्स पढ़ रही है, मतलब एवरीथिंग जो उसने डिसाइड किया था अपने रेजोल्यूशन में वो सब कर रही है वो. उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड आप चले जाओ जून में, वो लड़की कुछ भी नहीं कर रही है. उसने अपना बुक पढ़ना छोड़ दिया है, उसने अपना रेजोल्यूशंस सारे त्याग दिए हैं और वो सिर्फ एक ही चीज़ कर रही है, पढ़ाई. सो या यू गेस्ड इट राइट, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ एंड इट वॉज सो ऑब्वियस कि मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ, है ना. तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं कि आपने गैस कर लिया. इट वॉज वेरी ईजी टू गैस. सो येस, आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज़ ऑफ, मैंने इसका नाम दिया है टू बी ऑनेस्ट सीरीज़. आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज़ ऑफ ऑनेस्ट कन्फेशंस इन विच मैं अपने ऑनेस्ट कन्फेशंस और अपना ऑनेस्टली अपने बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी. और आज है एपिसोड 1. सो येस, आज की सीरीज़ में मैं बात करने वाली हूँ अपने 2022 के रेजोल्यूशंस के बारे में कि आखिरकार उन रेजोल्यूशंस का हुआ क्या. क्योंकि मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे तो आई वॉज पोस्टिंग डेली एंड कुछ टाइम बाद मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही थी. आई वॉज नॉट डूइंग एक्सरसाइज, आई वॉज नॉट रीडिंग बुक्स, आई वॉज डूइंग नथिंग. तो मतलब हुआ क्या कि मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी. और येस, एवरीथिंग आई वुड बी टेलिंग यू टुडे. सो येस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. होप आप लोगों को ये एपिसोड 1 अच्छा लगे. सबसे पहले सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 80% जो रेजोल्यूशंस होते हैं ना, मैंने ये रिसर्च किया है क्योंकि ऑब्वियसली मेरे से रिलेटेड था तो मैंने ये रिसर्च किया है. ऑल थैंक्स टू दी गूगल बाबा. पता चला कि 80% जो रेजोल्यूशंस होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं फेब तक. तो मैं तो फिर भी यार, मेरे तो फिर भी मई जून तक चला था रेजोल्यूशन, बट उसके बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया. तो बीच में क्या हुआ कि मैं गई गुड़गांव अपनी बहन के पास. तो बस वहाँ से जो ब्रेक लगना स्टार्ट हुई ना, वो लगती गई. एंड जब आप बाहर चले जाते हो कहीं पे तो आपका जो रूटीन होता है ना वो बर्बाद हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है. एंड इसलिए मुझे कहीं जाना पसंद नहीं है ज़्यादा. बट पसंद भी है, पसंद नहीं भी है, मतलब कुछ एस्पेक्ट्स देखो तो पसंद है, कुछ एस्पेक्ट्स देखो तो पसंद नहीं है. तो या ये सब छोड़ो. बीच में मेरे जून जुलाई से मेरे एग्ज़ाम हो गए स्टार्ट. तो बस मेरे एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने चाहिए, उसके बाद तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैंने करना क्या. आई यूज़ टू सिट डेली लाइक 8-9 आवर्स मैं सिर्फ कुर्सी पे बैठ के पढ़ रही होती थी. एंड मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा ही अनहेल्दी चीज़ है करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे देखो इसी पोस्चर में आप बैठे हो बस, और मैं पता है मेरे लैपटॉप जैसे टेबल पे है ना, तो मैं ऐसे करके बैठी होती थी ऐसे. तो मेरी पीठ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क महसूस हुआ और मुझे सच में दर्द होने लग गया स्टार्ट. एंड मेरी उम्र देखी जाए ना तो बहुत गलत बात है कि इस उम्र में आपकी पीठ दर्द हो रहा है. मेरे घुटनों में भी दर्द स्टार्ट हो गया है. तो मैं ना पता है मुझे थोड़े दिन से ऐसा लगने लग गया है कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ अपने फ्यूचर के लिए. क्योंकि सोचो अगर मेरा अभी से ये हाल है तो मेरा बुढ़ापा तो बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है. बल्कि मुझे तो डर ही है कि बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा, कहीं उससे पहले ही मैं टपक ना जाऊँ. मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ होती है तो वो आपकी हेल्थ होती है. और हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता. आप नोटिस करना, एक दिन आप बीमार होते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है. आप अपनी अच्छी से अच्छी जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हो आप वो तक नहीं कर सकते. तो आपको नहीं लगता कि आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हेल्थ है तभी आपकी बाकी सारी चीज़ें हैं. बट अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है उसके अलावा. तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इस साल जो है वो हेल्थ होने वाली है. पिछले साल भी थी, पर जब मैंने इसको सब कुछ बिगाड़ दिया एंड आई एम वेरी अशेम्ड अबाउट इट. मेरे को इतना गिल्ट है ना अंदर उस चीज़ का कि मैं आपको बता भी नहीं सकती. ऊपर से मैंने बोला था कि मुझे इंस्ट्रूमेंट सीखना है, मैं इंस्ट्रूमेंट सीखूँगी. मुझे इंस्ट्रूमेंट लाकर दे दिया गया, बट फिर भी मैंने वो चीज़ नहीं की.
तो मतलब उससे ज़्यादा बेकार चीज़ क्या ही हो सकती है, राइट? आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। फेलियर से सीखना चाहिए ना। मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ। आलस्य मेरे जीवन का सबसे बड़ा कारण है कि मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती है। तो आलस्य ही है जो आपको खा जाता है। स्क्रिप्चर्स में हमारे लिखा है कि आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन होता है एक इंसान का। मेरा आलस पता है कब जाता है? जब मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होता है ना, तो मेरा आलस सारा चला जाता है। तो मैं पढ़ती रहती हूँ एंड वो भी बेकार चीज़ है ना कि आप सारा दिन एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हो पागलों की तरह, और उतना प्रोडक्टिव भी नहीं होता वो कि आप 8-9 घंटे पढ़ ही रहे हो तो क्या ही प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि आपका दिमाग में सिर्फ पढ़ाई है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग को ना डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको ले जाना चाहिए, ताकि आपका दिमाग जो मोर प्रोडक्टिव हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप अपने दिमाग को डिफरेंट चीज़ों में घुसाओगे ना, उतना आप ज़्यादा सीखोगे अपनी लाइफ में। आपको ज्ञान लगेगा कि खुद तो कर नहीं पाई, अब बड़ा ज्ञान दे रही है ना। देखो अब मैं चैलेंज लिया है, मैंने अपने आप से चैलेंज लिया। देखो अब मेरी लाइफ में से आई थिंक कंपटीशन चला गया है। अगर कोई भी कंपटीशन है तो वो मेरा खुद से कंपटीशन है। ज़्यादा उसके बारे में बात ना करते हुए लेट्स मूव ऑन टू दी व्हाट आई विल बी गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट ईयर विच इज़ 2020। ओह माय गॉड, मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि अगला साल नॉट 2023 नहीं 2024 है, और मैं इतने देर से 2022 बोले जा रही हूँ। लो मेरा दिमाग कैसा हो गया है। तो अब हम बात करेंगे 2024 की, कि 2024 में मैं क्या करने वाली हूँ नया। जो होना था वो हो गया, उसको छोड़ो पीछे। मिट्टी पाओ, बोलते हैं ना, मिट्टी पा दो, मिट्टी पाओ उस चीज़ पे। एंड अब हम नया प्लांट ग्रो करेंगे उस मिट्टी के ऊपर। तो वेरी फर्स्ट रेजोल्यूशन इज़ ऑब्वियसली माई फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज़ माई हेल्थ। एंड उसके लिए मैंने क्या क्या सोचा है। फर्स्टली आई विल डू मेडिटेशन। मैं बिगिनर हूँ और अभी मैं स्टार्ट करूँगी मेडिटेशन करना, बिकॉज आई रियली वांट टू फोकस माय माइंड। मैं देखूँगी कि उसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं मेरी लाइफ में, वेदर आई विल डू इट फॉर 10 मिनट्स और 20 मिनट्स, बट आई विल डेफिनेटली, मैं उसको अपने पूरे दिनचर्या में एक टाइम मेरा अपना मेडिटेशन को डेफिनेटली दूंगी। नेक्स्ट इज़ आई विल फोकस मोर ऑन योगा एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। और मैं आपको बता देती हूँ, मेरे घुटनों में पता है पेन कब से स्टार्ट हुआ है। मैं जिम जाती थी बीच में, तो वो बेंच प्रेस होता है ना, पता नहीं उसको बेंच प्रेस बोलते क्या बोलते हैं, तो मेरे को पता भी नहीं है। तो उसको कुछ बोलते हैं, ऐसे लेट के आपको स्लाइड करना होता है टांगों से, है ना, वेट जो होता है, तो वो है बेंच प्रेस ही होता है गैस वो ना। तो जब मैंने करा तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे ना घुटनों में प्रॉब्लम उसके बाद से स्टार्ट हुई है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिम जाना वाज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, क्योंकि मेरी बॉडी ना मतलब बहुत ज़्यादा होती है ना ऐसे नाजुक सी, और मतलब ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। जो घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उसके बाद से। एंड मैंने ज़्यादा घर पे बताया नहीं है, तो ये वीडियो जब देखेगी ना मम्मी मेरी बैंड बजाएगी। अब आप सोच रहे होंगे जो लोग मुझे जानते हो कि ये योगा करेगी तो मतलब अपनी बहन से सीखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बहन योगा टीचर है। बट नो, मैं उससे नहीं सीखूंगी। इस बारी वो जब आई थी अमृतसर, तो उस टाइम पे उसमें मुझे योगा करा रही थी, इतनी हंसी आई, इतनी हंसी, मतलब योगा तो क्या ही हुआ, हंस हंस के पागल हो गई थी मैं। जहाँ पे हंसी कंट्रोल करनी हो ना, वहाँ पे मैं बिल्कुल भी अपनी हंसी कंट्रोल कर ही नहीं सकती। तो मैं मतलब किसी ऐसे इंसान से नहीं सीख सकती जो मुझे जानता हो या मैं उसको जानती हूँ, खासकर मेरी बहन से तो बिल्कुल भी नहीं। और यूट्यूब से सीखूंगी योगा, कुछ ना बेसिक योगा जो होता है बिगिनर्स का। मैं जंक को थोड़ा अवॉइड करना चाहती हूँ इस साल से। पैकेट फूड्स तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करूँगी, कुरकुरे चिप्स ये सब बिल्कुल ही खाना, मैं खाती भी नहीं हूँ वैसे, सच में मैं बहुत कम खाती हूँ ये चीज़ें। और अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो तो मैं 2-3 महीने में एक बार ही बाहर जाके कुछ खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं वो भी नहीं खाऊंगी। एक और चीज़, मैं ना रात को पहले ब्रश करती थी बीच बीच में, जब मैं हॉस्टल में हुआ करती थी तो मैं करती थी ब्रश रात को। अब मेरे नीचे वाला दांत है ना, इतनी सेंसिटिविटी है, इतनी सेंसिटिविटी, आइसक्रीम खाते वक्त इतना मतलब बैंड बजती है, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा बैंड बजती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं डेली रात को अब मैं करूँगी ब्रश। बात करते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ होगी, ये मैं सारी चीज़ें करने वाली हूँ। एंड येस, आई विल वेक अप अर्ली मॉर्निंग, लाइक 7 o'clock तो मैं जागूंगी ही जागूंगी। मैंने जितनी भी मतलब सेल्फ मोटिवेटिंग बुक्स पढ़ी है उसमें सब में यही लिखा है कि आपको जल्दी उठना चाहिए। ऐसे मैं कुछ अपनी दिनचर्या को फोकस करूँगी, है ना। ओके, ये तो हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू दी माई सेकेंड रेजोल्यूशन विच इज़ प्लानिंग माई डे। तो देखो, प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पिछले दिन ही पता है
कि आपने अगले दिन क्या करना है, तो आपका अगला दिन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि अगला दिन वेस्ट नहीं होगा सोचने में आज क्या करूँ। पिछले दिन ही डिसाइड मैं कर दूँगी कि कल मुझे ये चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं करूँगी कि 9 बजे से 10 बजे तक ये करना है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाली चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप टाइमिंग का अपने ऊपर पाबंदी लगा दोगे ना, आप पक्का उस चीज़ को नहीं करोगे, क्योंकि आपको टाइम टेबल याद करना पड़ेगा। अच्छा 9 से 10 बजे इस टाइम पे मुझे ये करना था, इस टाइम पे वो, मतलब आपका हड़बड़ाहट वाला बड़ा भरा मैं क्या ही बोल रही हूँ, हड़बड़ाहट भरा दिन होगा। आज मैंने प्लान कर लिया कि मैं कल ये चीज़ें करूँगी, और फिर मैं रात को उसका एक मतलब टिक लगाऊंगी, मतलब लिख दूंगी ना कि ये करना है, और फिर मैं टिक लगाऊंगी अगले दिन कि अच्छा मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। मतलब फिर पता है मैंने ऐसा किया था बीच में, तो अपना बस मैं पढ़ने के लिए किया था कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। और फिर मैंने पता है क्या रियलाइज़ किया उस टाइम पे, कि सबसे बेस्ट चीज़ होती है करने के लिए। फिर आप जब रात में देखना, जब आप टिक लगाते हो ना उस पे कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, इतनी अंदर से आपको प्राउड फील होता है कि येस मैंने ना ये चीज़ें आज कंप्लीट कर ली है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड वन, विच इज़ कि आई विल डेली रीड अ बुक। लाइक चाहे मैं 1 पेज पढूँ, चाहे मैं 2 पेज पढूँ, चाहे मैं 3 पेज पढूँ, चाहे 4, चाहे जितने मर्ज़ी, बट मैं डेली जो है वो सोने से पहले बुक रीड करूँगी। पिछले साल भी था मेरे रेजोल्यूशन में, इस साल भी है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू डू इट, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था उससे। तो मैं चाहती हूँ मैं वो बेनिफिट लेती रहूँ अपनी लाइफ में। सो या मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, विच इज़ इंस्ट्रूमेंट, जो मैं नहीं सीख पाई इस साल, यूकेलेले। नाउ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू लर्न इट। ट्राई करूँगी कि मैं दिन का 1 घंटा या 1.5 घंटा या फिर 30 मिनट्स भी अगर मैं सीखने पे दे पाऊँ तो वो भी शायद बहुत ज़्यादा होगा। तो येस आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं डेली जो है वो एक लेसन सीखूँ यूकेलेले का, ताकि नेक्स्ट ईयर तक मुझे आ जाए। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, विच इज़ आई विल पोस्ट कंसिस्टेंटली ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब इज़ लाइक, मेरे लिए यूट्यूब पता है क्या है, इट इज़ लाइक अ डायरी फॉर मी। ऐसा होता है ना लोगों की डायरी, की पर्सनल डायरी है, प्राइवेट डायरी है, अपनी लाइफ को जो रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल का पर्पस होता है ना कि आपका पर्पस क्या है उस चैनल को बनाने का, कि मेरा पर्पस क्या है इस चैनल को बनाने का। तो आज आप लोगों के साथ अपना पर्पस भी शेयर कर लेती हूँ कि मेरा इस चैनल को बनाने का मेन पर्पस है कि मैं अपनी लाइफ को एक तरीके से रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। आई एम नॉट अ डेली व्लॉगर, मतलब डेली मैं अपनी लाइफ को रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बट यस कुछ होते हैं ना मोमेंट्स लाइफ में जो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी अमृतसर गए थे, गोल्डन टेम्पल, वहाँ की फ़ील पता है इतनी अलग फ़ील थी ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मुझे औरों का नहीं पता, तो मुझे सच में अलग ही, आपने देखा होगा वो व्लॉग, उस टाइम पे मेरी आवाज़ देखना आप, ठीक है, कितनी अलग थी, क्योंकि मैं अंदर से उस चीज़ को फ़ील कर पा रही थी। तो वो अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होता, तो आज अगर मैं उस चीज़ को, आज मैं भूल गई होती कि हमने वहाँ जाके क्या क्या किया है ना। भूल जाता है इंसान कि आपका अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, कई बार आपको एग्जैक्टली याद नहीं रह पाते, बट बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब चैनल वो हमेशा एक मेमोरी की तरह रहेगा मेरे साथ, है ना। तो जब भी मेरा मन करेगा देखने का कि हम जब गोल्डन टेम्पल गई थी तो कैसा लगा था, तो मैं उस वीडियो को निकाल के देख सकती हूँ, है ना, क्योंकि वो एक मतलब मेमोरी रह गया है मेरे लिए। इसमें मैं अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में आपके साथ इसमें शेयर करूँगी, एंड या यही मेरा पर्पज़ है इस चैनल को बनाने का। एंड अगर आप मेरा बायो भी पढ़ोगे तो इट इज़ लाइक आई एम शेयरिंग माई पैशन, माई लाइफ विद यू गाइज। तो मैं अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स या अपने लाइफ के मेमोरेबल मोमेंट्स इस चीज़ में, इस यूट्यूब पे शेयर करूँगी। और या दैट्स द रीज़न आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल। तो आप में से अगर मेरा कोई भी भला चाहता है, तो अगर मैं बीच में हार मानने लग जाऊँ या ऐसा हो कि मैं डल फील करूँ, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कर देना प्लीज़। बल्कि बाकी तो मैं कर ही लूँगी अपने आप को मोटिवेट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको एपिसोड 1 अच्छा लगा हो। मेरी ऑनेस्ट ये क्या होता है ऐसे 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 क्यों करते हैं, सरकाज़म में करते हैं ना वैसे ऐसा। तो मेरे ऑनेस्ट कन्फेशंस आपको अच्छे लगे हो, और अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, मुझे एक और बात करनी थी कि 60% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते तो हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो गाइज़ अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लो यार, ठीक है, कर लो। Okay, so yeah, thanks for watching, and I hope you liked and enjoyed this video, and I too enjoyed very much. So yeah, that's all for today. Thanks for watching. Meet you next time in my next vlog. Love you guys. Take care. Bye bye.